हेलो फ्रेंड्स, यूपी ट्रिपल एस अकेडमी में आपका स्वागत है। अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो वीडियो को अंत तक देखिए, साथ ही हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे टाइम एंड वर्क के एक इम्पोर्टेंट टॉपिक अल्टरनेट केस की। मतलब जब काम को एक दिन छोड़कर एक दिन किया जाता है तब इन क्वेश्चंस को कैसे किया जाए। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आप इसे ध्यान से देखिए। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 को। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 1 कहता है ए एक कार्य को 7 दिनों में तथा बी उसी कार्य को 8 दिनों में करता है। ए कितने दिनों में कर रहा है? 7 दिनों में कर रहा है। और बी कितने दिन में? 8 दिन में करता है। कहता है यदि दोनों एक दिन छोड़कर एक दिन, मतलब पहले ए करता है फिर बी करता है, फिर ए करता है फिर बी करता है, ऐसे करते हैं अल्टरनेटिव डेज में कार्य करें तो संपूर्ण कार्य कितने दिन में समाप्त होगा। कैसे करते हैं इस क्वेश्चन को? जो मैं अप्रोच आपको बताऊंगा बहुत ही इजी अप्रोच है और आप एक बार देख लोगे तो आपको इजीली समझ आ जाएगी। चलिए देखते हैं कैसे करना होता है। सबसे पहले हमें दे रखा है ए जो है 7 दिन में कर रहा है। एक ए है हमारे पास, ठीक है, और एक बी है हमारे पास, ठीक है दोस्तों। ए कितने दिन में कर रहा है? 7 दिन में कर रहा है। और बी कितने में? 8 दिन में कर रहा है। आपने ये लिख लिया। अब आपने क्या करना है, इसका निकाल देना है एलसीएम। आप इसका एलसीएम निकालोगे तो 8 और 7 का एलसीएम कितना आता है? 56। आप 56 लिख दोगे, ठीक है दोस्तों। इतना करने के बाद आपने क्या करना है, अब 7 के टेबल पढ़ो। 7 के पहाड़े में 56 कितनी बार में आता है? 8 बार में आता है। 7 8 56 होता है, तो 8 जो आप यहां लिख दोगे, ठीक है दोस्तों। अब 8 के टेबल में 56 कितनी बार में आता है? 7 बार में आता है, तो 7 आप यहां लिख दोगे। 8 7 56। ये जो आया है ये इनका एक दिन का काम आया। मतलब ए जो है 8 काम करता है एक दिन में और बी जो है 7 काम करता है एक दिन में, ठीक है। इतना समझ आ गया होगा आपको। अब देखते हैं इसके मेन पॉइंट को। कहता है यदि दोनों एक दिन छोड़कर एक दिन कार्य करें, मतलब इसका कहना है कि पहले एक दिन ए कार्य करता है, फिर अगला दिन आता है उस दिन बी कार्य करता है, ठीक है। फिर अगला दिन आता है उस दिन फिर दोबारा वापस ए आ जाता है, ठीक है। फिर अगला दिन आता है फिर बी आ जाता है, ठीक है। बस इसका ये मतलब है, मतलब ऐसा जो है चलता रहता है। तो आप देख रहे हो कि एक दिन में ये पहला दिन है, ये दूसरा दिन है, ठीक है दोस्तों। पहले दिन ए कर रहा है, दूसरे दिन बी कर रहा है, फिर ए कर रहा है, फिर बी कर रहा है, फिर दोबारा ए करेगा, फिर बी करेगा। बस आपको ये चीज समझनी है, ये इंपॉर्टेंट चीज है कि आपको देखना है कि अल्टरनेट डेज में काम कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। तो आप देख लो ये कर रहे हैं कि पहले ए करा फिर बी करा, फिर दोबारा ए आ गया फिर बी आ गया, इस तरीके से कर रहे हैं। तो आपको करना क्या है, अब यहाँ पर 2 बंदे हैं, ठीक है, 2 बंदे ए और बी हैं। तो आप देख रहे हो कि ये 2 दिन काम करेंगे, एक दिन ये करेगा दूसरे दिन ये करेगा। तो ए एक दिन में कितना कार्य कर रहा है? 8 कार्य कर रहा है, आप देख रहे हो। तो आपको 8 जो है यहाँ लिख लेना है, ठीक है दोस्तों। बी एक दिन में कितना काम कर रहा है? 7 कर रहा है, आपको 7 यहाँ लिख लेना है, ठीक है दोस्तों। अब आपको करना क्या है, अब देखो कि 2 दिन में, ये 2 दिन है ना, एक पहला दिन फिर दूसरा दिन, 2 दिन में कितना काम हुआ? तो 2 दिन में जोड़ दो इनको, 8 और 7 15, 15 काम हो गया, ठीक है। आपको ऐसे लिख लेना है कि 2 दिन में 15 काम हो गया। पहले क्वेश्चन को हम आराम आराम समझते हैं जिससे हमें आसानी हो क्वेश्चन को करने में। इतना हो गया। अब आपने करना क्या है, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि आपने पढ़नी है 15 की टेबल, जो यहाँ आएगा उसकी टेबल पढ़नी है और देखना है या तो इसके बराबर आ जाए, जो हमारा एलसीएम आए, या तो इसके बराबर आ जाए या इससे कम आए, ज्यादा नहीं आना चाहिए। अब आप पढ़ लो टेबल, 15 चौका 60 होते हैं। अब 60 तो इससे ज्यादा हो जाएगा क्योंकि ये 56 है, ठीक है। तो 15 चौका न पढ़ के हम एक कम पढ़ेंगे, 15 तिया 45। तो आप क्या करोगे, इसकी गुणा 3 से कर दोगे, ठीक है दोस्तों। तो कितना हो गया? 15 तिया 45। ये कितना हो गया? 45 काम। जैसे हमने यहां पर 3 से गुणा करी है तो इधर दिन को भी 3 से ही गुणा करेंगे। तो ये कितना हो गया? 3 दूनी 6 दिन। तो आप देख रहे हो कि वो 6 दिन में 45 काम खत्म कर देते हैं। आई हो आपको ये समझ आ गया होगा। अब आप देखो कि 6 दिन में 45 काम हो गया। अब हमें काम करवाना कितना है? हमें ये 56 काम करवाना है, इनसे 56 काम करवाना है। अब आप क्या करोगे, अब दोबारा नहीं लिखोगे 2 दिन में ये दोबारा 15 काम कर रहे हैं, आपको ऐसे नहीं करना है। अब पहले आपको करवाना है ए से काम। अब ए एक दिन का काम कितना है? ए का 8 है, तो आप क्या करोगे, 8 इसमें जोड़ दोगे, ठीक है। तो कितने दिन में कर रहा है वो? एक दिन में ए जो है 8 काम करता है, ठीक है दोस्तों। तो आप देखो टोटल कितने दिन हो गए, टोटल 6 और 1 7 दिन हो गए।
7 दिन में कितना काम हो रहा है? 45 और 8 कितने होते हैं दोस्तों? 53। तो 53 काम हमारा खत्म हो गया। ऑलमोस्ट हमारा क्वेश्चन खत्म होने वाला है। अब हमारा 53 काम तो हो गया। हमारा काम कितना बचा है? 56 में से आप 53 घटाओगे, 3 काम बचा है। तो 3 काम हम जो है वो किससे करवाएंगे? ए ने तो अपना काम कर दिया, ये 8 हमने जोड़ दिया इसमें। अब नंबर है बी का, अब बी से करवाएंगे हम। बी से करवाएंगे। बी एक दिन में 7 काम कर रहा है, लेकिन हमें सिर्फ 3 काम करवाना है। तो आप क्या करोगे? इस 3 को लिखोगे ऊपर, ठीक है, और इस 7 को नीचे लिख दोगे, ठीक है। हमें 3 काम चाहिए था, इसलिए हमने 3 को ऊपर लिखा, और टोटल एक दिन में वो 7 काम करता है, तो 7 को आपने नीचे लिख लिया। कौन है ये? बी है, ठीक है। आपका क्वेश्चन खत्म हो गया। कैसे? आप कर दो, जोड़ दो इनको। अब 7 में अगर 3/7 जोड़ोगे तो ये आ जाएगा 7 से ही 3/7, ठीक है। इसको जो है जोड़ोगे तो यही आ जाएगा, वरना आप डायरेक्ट लिख सकते हो। 7 का 7 लिखा और 3/7 को आपने ऐसे लिख लिया, तब भी यही आएगा, ठीक है दोस्तों। अब इधर आओ, तो ये कितने हो गए? 7 से ही 3/7 दिन, और टोटल काम कितना है? 53 और 3 56। 56 काम आपका खत्म हो गया। हमारा काम कितना था? 56 ही काम था, तो हमारा 56 पूरा काम जो है खत्म हो गया। यानी हमारा आंसर क्या आ गया? ये आ गया 7 सही 3/7, यानी ऑप्शन ए आपका सही हो गया। आपको यही अप्रोच रखनी है, ठीक है दोस्तों। पहले ए से करवाना है, फिर बी से करवाना है, जब आपका काम ऑलमोस्ट खत्म होने वाला होगा, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। जिनको भी इसमें कोई दिक्कत आई है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपको इजीली समझ आ जाएगा। दोस्तों बात करें क्वेश्चन नंबर 2 की। कहता है ए तथा बी किसी कार्य को 12 दिन तथा 18 दिन में करते हैं। तो आपके पास एक ए है, वो कितने दिन में कर रहा है? 12 दिन में। एक बी है आपके पास, वो 18 दिन में करता है। कहता है ए कार्य को आरंभ करता है, ए जो है काम स्टार्ट करता है, तथा उसके बाद वे बारी बारी से एक एक दिन काम करते हैं। यानी वही है आपका क्या है कि पहले ए काम करता है स्टार्ट, फिर उसके बाद बी आ जाता है, ठीक है, बी अकेला करता है, फिर उसके बाद फिर ए करता है, फिर दोबारा बी आ जाता है। मतलब इस तरीके से ये चलता रहता है केस। तो आपको सिर्फ 2 बंदे हैं, तो आपको स्टार्टिंग के 2 ही देखने हैं, ठीक है, 2 दिन का। ये पहला दिन है और ये दूसरा दिन है, ठीक है दोस्तों। अब इनका क्या करना है? आपको इनका एलसीएम ले लेना है। आप एलसीएम ले लो इनका, तो 12 और 18 का एलसीएम लोगे तो ये आ जाएगा आपका 36, ठीक है। अब 12 के पहाड़े में 36 कितनी बार में आता है? 3 बार में। 12 3 36। 18 के पहाड़े में कितनी बार में आता है 36? 2 बार में। तो इनका एक दिन का काम आगे, एक दिन में ए जो है 3 काम कर रहा है, बी जो है 2 काम कर रहा है। आपने क्या करना है? इसको उठा के यहां लिख लेना है। ए का कितना है? 3 है, बी का कितना है? 2 है। अब आप देख रहे हो कि 2 दिन में हमारे पास कितना काम हो रहा है? टोटल 5 काम हो रहा है। 2 दिन हो गए, पहले दिन ए ने किया, दूसरे दिन बी ने किया, ठीक है। फिर दोबारा वही रिपीट स्टार्ट हो गया, तो आपको रिपीट वाला नहीं देखना है, आपको स्टार्टिंग के ही 2 दिन देखने हैं। अगर 2 बंदे 2 दिन देखेंगे, अगर 3 बंदे हैं तो 3 दिन देखेंगे। तो हमारे 2 दिन में कितना काम हुआ दोस्तों? टोटल काम हो गया 5। हमने इन 2 को जोड़ लिया, 3 और 2 5 हो गया, 5 काम हो गया हमारा, ठीक है। अब आपने क्या करना है? मैंने आपको बताया था, अब आपको पहाड़ा पढ़ना है इसका कि या तो इसके बराबर आ जाए या इससे कम आए। अब 5 हफ्ते 35 होते हैं, 5 अट्ठे 40 होते हैं। अब 40 तो ज्यादा हो जाएगा, तो आपको क्या करना है? 5 सत्ते 35, यानी 36 से 1 कम है, तो आपको वो लिख लेना है उससे गुणा करके। यानी 7 से गुणा कर दो इसकी, और इसकी भी आप 7 से गुणा कर दो, ठीक है दोस्तों। तो 7 पंजे 35 हो गया, यानी 35 काम खत्म हो गया। और यहां पर 7 दूनी 14, 14 दिनों में 35 काम उसने निपटा दिया। इतना होने के बाद आपको देखना है काम कितना बचा है। अभी 36 काम का टोटल, ये जो है टोटल काम है, ठीक है। और हमने कर कितना लिया है? 35 काम कर लिया है, यानी काम जो है एक बचा है। एक बचा है तो एक वो काम हम किससे करवाएंगे? अब इन दोनों का तो नंबर खत्म हो गया, पहले ए ने भी कर लिया, बी ने भी कर लिया। अब फिर से स्टार्ट होगा, क्योंकि देखो फिर से स्टार्ट हो रहा है। फिर से स्टार्ट किसका नंबर आएगा? ए का नंबर आएगा। अब ए करेगा वो बचा हुआ एक काम। तो आपको क्या करना है? ए जो है 3 काम कर रहा है एक दिन में, तो आपको जितना काम चाहिए उसको लिख लोगे ऊपर, ठीक है, और भाग कर दोगे किससे? जी टोटल कर रहा है, यानी कितना कर रहा है? 3 काम कर रहा है ए, ठीक है दोस्तों। अब जोड़ के नहीं लिखना है आपने, ये ध्यान रखना, ठीक है। अब बारी बारी करवाना है आपने, ए से, फिर बी से, फिर ए से, फिर बी से, ऐसे, ठीक है। तो ये कितना हो गया? ए का हमारा 1/3 इसने कर दिया, ठीक है। अब आपने कर देना है इसको जोड़ के
लिख देना है, जोड़ के लिखोगे आप। तो 35 और 1 36 काम पूरा हो गया आपका। कितने दिन में समाप्त हुआ वो दोस्तों? आपको 14 ऐसे लिखना है और 1/3 इसके साथ में ऐसे लिख लेना है, ठीक है। 14 से ही 1/3 दिन में ये जो आपका काम है 36, ये देखो 36 ही काम था, यानी पूरा हो गया। तो ये ऑप्शन ये आपका सही हो गया। बस आपको यही अप्रोच रखनी है। आपके हर एक क्वेश्चन जो प्रीवियस के क्वेश्चन है आप बुक उठाइए और इस मेथड से करके देखिए। ट्रस्ट मी गाइस, आपका एक भी क्वेश्चन नहीं बचेगा, आप सारे निपटा दोगे। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। दोस्तों बात करें क्वेश्चन नंबर 3 की, तो क्वेश्चन नंबर 3 में ए, बी तथा सी अलग अलग किसी काम को क्रम से 10, 15 तथा 20 दिन में समाप्त करते हैं। मतलब इसमें कितने बंदे आ गए? 3 बंदे आ गए। एक ए है, बी है और सी है। कह रहा है पहले दिन ए करता है, दूसरे दिन बी करता है, तीसरे दिन सी करता है। मतलब कोई 3 दिन है, 1 2 3, ठीक है। और पहले दिन कौन कर रहा है? ए कर रहा है, दूसरे दिन बी कर रहा है, तीसरे दिन सी कर रहा है, ठीक है। वही अल्टरनेट वाला केस है, ठीक है। पहले दिन ए ने कर दिया, दूसरे दिन बी ने कर दिया और तीसरे दिन सी ने कर दिया। इतना हो गया। क्या था? तीनों इसी क्रम में कार्य करते हैं, तो कार्य कितने दिन में समाप्त होगा? तो आगे कोई कार्य होगा तो उसको भी इसी क्रम में करेंगे। फिर पहले ए आएगा, फिर बी, फिर सी, फिर दोबारा ए, बी, सी, इस तरीके से करते रहेंगे। अब हम क्या करते थे, हमारे पास क्या क्या दे रखा है वो लिख लो आप। तो ए है हमारे पास, ए जो है 10 दिन में करता है कोई काम, बी जो है 15 दिन में करता है कोई काम, और सी जो है 20 दिन में करता है। ये आपको दे रखा है। आप क्या करते थे, आप जो है इनका एलसीएम निकाल लेते थे। एलसीएम निकाल लो इनका, तो एलसीएम कितना आ गया? 10, 15 और 20 का, ये आ जाएगा आपका 60 आ गया। अब आपको करना क्या होता है, पहाड़ा पढ़ना होता है। 10 का पहाड़ा पढ़ो, 60 आ जाए तो 10 छिंग 60 होता है। 6 आ गया, 15 चौका 60 हो गया, 20 दिया 60 हो गया। अब इनका आप देख रहे हो एक दिन का काम आ गया है। आप क्या करोगे, ये काम उठा के यहां रख दोगे। तो ए जो है 6 काम करता है, बी जो है 4 काम करता है और सी जो है 3 काम करता है एक दिन में, ठीक है। हम क्या करते थे, इनको जोड़ लेते थे, यानी टोटल कितने दिन हो गए? 1 2 3। तो 3 दिन में 3 बंदे हैं तो 3 दिन होंगे, 2 बंदे होंगे तो 2 दिन होंगे। तो 3 दिन में कितना काम हो रहा है दोस्तों हमारा? 6 4 10 और 3 13 काम जो है हमारा खत्म हो रहा है, ठीक है दोस्तों। अब आपको क्या करना होता था, आपको पहाड़ा पढ़ना होता था। जब यहां आ जाते थे तो पहाड़ा पढ़ो कि या तो 60 आ जाए या 60 से कम आए, ज्यादा नहीं आना चाहिए। 13 चौके 52, 13 पंजे 65। अब जब 13 पंजे 65 हो जाता है, 65 तो ज्यादा हो जाता है, ठीक है। लेकिन आपको पढ़ना क्या है, कम पढ़ना है। तो 13 चौके 52 होगा। तो आपको चौक के बार में आया है तो 4 से यहां गुणा करनी है और 4 से ही यहां गुणा करनी है, ठीक है। इनकी गुणा कर दोगे तो 13 चौके 52 हो गया। आपका 52 काम जो है खत्म हो गया। कितने दिन में? 4 तिया 12 दिन में। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा, ठीक है दोस्तों। इतना होने के बाद अब आपको काम कितना बचा है आपका? 60 टोटल काम था, 52 आपने कर लिया, यानी टोटल 8 काम बचा है, ठीक है। अब आपने क्या करना है, अब पहले काम पे ए को लगाना है, ठीक है। फिर बी को लगाओगे अगर काम बचेगा, अगर फिर भी बचेगा तो सी को लगाओगे। इकट्ठे नहीं लगाना है आपको, ठीक है। अब पहले हम ए को काम पे लगाते हैं। ए कितना कर रहा है एक दिन में? 6 काम कर रहा है। आप 6 इसमें जोड़ के लिख दोगे। 6 यहां लिख दिया आपने। और कितने दिन में कर रहा है वो? 1 दिन में कर रहा है। एक दिन में ए जो है 6 काम कर रहा है। आप जोड़ दो इनको। तो 52 और 6 कितने होते हैं? 58, यानी 58 काम आपका खत्म हो गया। कितने दिन में? 13 दिन में। 12 और 1 13 दिन में। समझ आ गया होगा आपको दोस्तों। इतना करने के बाद अब हमारा काम कितना बचा? टोटल 60 काम था, लेकिन काम हमारा 58 ही हुआ है अभी। तो यानी 2 काम बचा है। तो 2 काम जो है वो आप किससे करवाओगे? अगला नंबर किसका है? बी का है। तो आप बी से वो 2 काम करवाओगे, ठीक है। 2 काम करवाओगे वो 2 काम जो है हमें सिर्फ 2 चाहिए, लेकिन वो करता कितना है? एक दिन में 4 काम करता है। तो आप क्या करते थे, इस 2 को तो ऊपर लिख लेते थे और ये कर रहा है काम उसको नीचे लिख लेते थे, ठीक है। लास्ट वाले क्वेश्चन आपने देखा ही होगा, ठीक है। प्लस कौन कर रहा है? बी कर रहा है। आप क्या कर दोगे, इनको टोटल करके आप लिख दोगे। टोटल कर दो इनको। तो 13 में अगर आप इसे और सॉल्व कर लो, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, यानी आपका 1/2 आ जाएगा, ठीक है। तो कितना आगे? 13 सही 1/2 दिन में
हमारा पूरा काम खत्म हो रहा है, ठीक है, जो कि 60 था। यानी आपका आंसर कितना आ गया, 13 से ही 1/2। ठीक है, आपका प्रोसेस हर क्वेश्चन का यही होगा। ठीक है, इसके अलावा और कोई मेथड है नहीं। ये बहुत ही इजी मेथड है। जब आप इनको क्वेश्चन को अटेम्प्ट करोगे ना तो आपको पता भी लगेगा कब क्वेश्चन आपका खत्म हो गया इस मेथड से। ठीक है दोस्तों, यानी ऑप्शन ए आपका सही हो गया। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। बात करें क्वेश्चन नंबर 4 की। कहता है ए, बी तथा सी किसी काम को 20 दिन, 30 दिन तथा 60 दिन में पूरा करते हैं। कह रहा है ए उस काम को कितने दिन में खत्म करेगा यदि प्रत्येक तीसरे दिन, हर तीसरे दिन जो है बी और सी उसकी मदद करते हैं। मैंने इस वीडियो में हर एक क्वेश्चन को कवर किया है जिससे आपको कोई प्रॉब्लम ना हो क्वेश्चंस में। ठीक है, हम क्वेश्चन को उसी मेथड से करेंगे चाहे क्वेश्चन कैसा भी हो। ठीक है, आपको भी वही करना है। ठीक है दोस्तों, हमें क्या दे रखा है, एक ए दे रखा है, एक बी दे रखा है और एक सी दे रखा है। ए जो है 20 दिन में करता है, बी जो है 30 दिन में करता है और सी जो है 60 दिन में करता है। हम क्या करते थे, इनका एलसीएम ले लेते थे। तो एलसीएम ले लो आप, तो 20, 30 और 60 का एलसीएम लोगे तो आ जाएगा वो 60। 60 आ गया, पहाड़ा पढ़ो 20 का कि 60 आ जाए तो 20 या 60 होते हैं 3 बार में आएगा, 30 दूनी 60 होते हैं 2 बार में आएगा, 60 एकम 60 होते हैं 1 बार में आएगा। ठीक है दोस्तों, अब हम करते हैं बात काम की कि कौन क्या कितना काम कर रहा है। तो ए जो है उस काम को कितने दिन में खत्म करेगा यदि प्रत्येक तीसरे दिन, हर तीसरे दिन जो है बी और सी उसकी मदद करता हो। यानी पहले दिन जो है, एक पहला दिन है, दूसरा दिन है और तीसरा दिन है। ठीक है, 3 दिन है। पहले दिन तो ए ही करेगा, दूसरे दिन भी ए ही करेगा। आपको क्वेश्चन ध्यान से सुनना है। ये प्रत्येक तीसरे दिन, हर तीसरे दिन, तो तीसरे दिन तो ये है बी और सी उसकी मदद करते हैं। यानी ए की मदद कौन करेगा, साथ में बी और सी करेंगे। यानी तीसरे दिन जो है बी और सी साथ आ जाएंगे। बाकी जो 2 दिन पहले के हैं उनमें तो जो है ए ही काम करेगा। जैसा इसने कहा वैसा हमने कर दिया। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। अब आप देखोगे ए का एक दिन का काम कितना है, 3 है। आप 3 यहां लिख दोगे। फिर आप देखोगे फिर दोबारा से ए है तो ए का एक दिन का काम कितना है, 3 है। अब ए बी सी तीनों है, लिख दो इनके काम कितने हैं, 3, 2, 1। आपने ये लिख दिया। अब आप देख रहे हो कितने दिन है, 1, 2, 3 दिन है। तो 3 दिन में हमारा कितना काम हो रहा है, कैसे पता लगाते हैं, इन सबको जोड़ लेते हैं। तो 3 और 3 6, 6 और 3 9 और 9 और 3 12। यानी आपका 12 काम हो गया, 12 काम आपका खत्म हो गया। ठीक है दोस्तों, आई होप आपको इतना समझ आ गया होगा। फिर हमें क्या करना होता है, इसका पहाड़ा पढ़ना होता है जो यहाँ आ जाता है कि या तो 60 के बराबर आ जाए या 60 से कम आए। तो आप 12 का पहाड़ा पढ़ोगे तो 12 पंजे 60, देखो सीधा सीधा आ रहा है 12 पंजे 60। तो हमें कम जो है पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि 12 पंजे सीधा 60 होता है। तो आप क्या कर दोगे, सीधा 5 से गुणा कर दोगे। 12 पंजे इसलिए 5 से गुणा किया आपने, 5 से गुणा कर दो इनकी। तो कितना आ गया दोस्तों, 5 या 15 दिन। 15 दिन में कितना काम हो रहा है, 12 पंजे 60। पूरा काम हमारा खत्म हो जाता है। काम हमारा 60 ही था तो 60 का 60 हो गया। तो कितने दिन में हुआ ये, 15 दिन में। यानी ऑप्शन आपका बी सही हो गया। देखा कितना इजी है हम इन क्वेश्चन को करना। ठीक है, सीधा इस क्वेश्चन को कर दोगे, बस आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। ठीक है, प्रैक्टिस करोगे तभी आपको जो पॉइंट है दिमाग में वो क्लियर हो पाएंगे। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। दोस्तों बात करें क्वेश्चन नंबर 5 की। कह रहा है ए, बी और सी अलग अलग किसी काम को 10 दिन, 15 दिन तथा 30 दिन में करते हैं। हमारे पास एक ए है, एक बी है, एक सी है। ए जो कर रहा है वो 10 दिन में कर रहा है, बी 15 दिन में और सी 30 दिन में करता है। क्या करते थे, हम इनका एलसीएम ले लेते थे। ठीक है, एलसीएम लोगे इनका 10, 15 और 30 का आ जाएगा 30। ठीक है, आप एलसीएम अलग से ले सकते हो, आपको आता ही होगा एलसीएम लेना। 10 तिया 30 होता है, 15 दूनी 30 होता है, 30 एकम 30 होता है। इतना तो हम कर लेते थे। आपको पढ़ते हैं हम क्वेश्चन को आगे। कह रहा है ए शुरू से अंत तक कार्य करता है। ठीक है, ए शुरू से अंत तक कार्य करता है, लेकिन बी और सी जो है बारी बारी से ए के साथ काम करते हैं। तो पूरा काम कितने दिन में समाप्त होगा। क्या मतलब है इसका, मतलब ये है कि पहले दिन जो है ए है, ठीक है, एक दूसरा दिन है, ठीक है,
ए शुरू से अंत तक काम करता है, ये यानी ए जो पहले दिन भी है दूसरे दिन भी है, लेकिन बी और सी जो है बारी बारी से ए का काम करते हैं, मतलब एक के साथ जो है हेल्प करते हैं। तो पहले दिन तो है बी मदद करता है, दूसरे दिन आ जाता है सी मदद करने। इसका मतलब ये है कि वो बी और सी जो है बारी बारी से ए के साथ काम करते हैं। तो बारी बारी से करें, देखो पहले दिन बी आ गया, दूसरे दिन सी आ गया, जैसा कहा इसने वैसा हमने कर दिया। अब आप देख लो कि एक जो है एक दिन में काम कितना कर रहा है, 3 कर रहा है, ठीक है, प्लस बी जो है 2 काम कर रहा है, यानी आपको टोटल काम कितना हो गया, 5 हो गया। वैसे ही ए जो है 3 काम कर रहा है, प्लस सी जो है 1 काम कर रहा है, यानी टोटल काम कितना हो गया, 4 हो गया। यानी आपके 2 दिन थे, 2 दिन में आपका काम कितना हुआ, 2 दिन में कितना काम हुआ, 5 4 9 काम आपका खत्म हो गया 2 दिन में। अब आपने क्या करना होता है, इसका जब यहां आ जाते हैं तो इसका पहाड़ा पढ़ना होता है। पहाड़ा पढ़ो कि या तो काम जो हमारा टोटल काम है या तो इससे कम आए या इसके बराबर आ जाए। अब पढ़ोगे 9 या 27 होते हैं, ठीक है, अगर और पढ़ेंगे तो 9 चौक 36 हो जाते हैं, तो 36 तो ज्यादा हो जाएगा 30 से, तो 9 या 27 ठीक है, ठीक है, तो 3 से गुणा कर दी, 3 से गुणा कर दी, ठीक है। अब तो 9 या 27 हो गया, 27 काम, और यहां 3 दूनी 6 दिन, तो 6 दिन में हमारा कितना काम खत्म हो गया, 27 काम खत्म हो गया। लेकिन दोस्तों काम हमें करना कितना है, 30 करना है, तो बाकी काम जो है अब इनका नंबर आएगा, बारी बारी से अभी करेंगे। अब ये जो है ये दोनों साथ साथ में हैं, ठीक है। अब जो है आप ये मत कर देना कि अब सिर्फ ए से काम करवा दो, नहीं करवाना, क्योंकि एक दिन की बात कर रहे हैं तो एक दिन में जो दोनों काम कर रहे हैं साथ में, तो आपको दोनों ही लिखने पड़ेंगे। यहाँ पे कैसे लिखोगे, आपको काम कितना चाहिए, आपको 30 काम चाहिए, लेकिन काम हो कितना चुका है, 27 हो चुका है, तो बचा कितना, 3 काम बचा आपका, ठीक है दोस्तों, 3 काम बचेगा। अब करवाना किससे, ए और बी दोनों से करवाना है, क्योंकि दोनों साथ में काम कर रहे हैं, तो ए और बी दोनों करेंगे साथ में, ठीक है। काम हमें 3 चाहिए, तो ये वाला तो हम ऊपर लिख लेते थे, और कर कितना रहे, ये 5 काम कर रहे हैं एक दिन में, तो ये 5 नीचे लिख लेते थे, ठीक है दोस्तों। आप कर दो, इनको जोड़ के लिख दो, आपका काम खत्म हो गया, कुछ नहीं था इस क्वेश्चन में। जब आप इसे जोड़ के लिखोगे तो ये आ जाएगा 6 का 6, और 3/5 को ऐसे लिख दो, दिन में कितना काम हो गया, 27 और 3 30 काम, हमें इतना ही काम करवाना था 30, तो हमारा 30 जो है पूरा काम खत्म हो गया। यानी ऑप्शन आपका कौन सही हो गया, 6 से ही 3/5, ऑप्शन ये आपका सही हो गया। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। दोस्तों बात करें क्वेश्चन नंबर 6 की, कहता है ए बी और सी किसी काम को क्रमशः 11 दिन 20 दिन तथा 55 दिन में कर सकते हैं। कह रहे बी और सी दोनों एक ही सहायता प्रत्येक एकांतर यानी अल्टरनेट डेज में करते हैं, तो काम जो है कितने दिन में समाप्त होगा। क्वेश्चन 5 नंबर की तरह ही है, ठीक है, कुछ नया नहीं है इसमें। तो आपको कैसे करना है, आपको जो जो दे रखा है आप लिख लोगे। ए है आपके पास, एक बी है और एक सी है, ठीक है दोस्तों। अब ए जो है वो 11 दिन में करता है, बी 20 दिन में करता है, सी जो है 55 दिन में करता है। हम क्या करते थे, इनका एलसीएम ले लेते थे, तो आप जो है इनका एलसीएम ले लोगे। एलसीएम लोगे तो एलसीएम कितना आएगा इसका, 220 इसका एलसीएम आ जाएगा, ठीक है, 220 एलसीएम आ गया। अब 11 का पहाड़ा पढ़ो कि 220 कितनी बार में आएगा, तो आप देख रहे हो 11 दूनी 22 होते हैं, 0 का 0 लगा दोगे आप। इसी तरीके से आप क्या करोगे, 20 का पहाड़ा पढ़ोगे, नहीं कर पा रहे हो तो आप क्या करोगे, 220 को ऊपर लिखोगे और इस 20 से भाग दे दोगे। जब भाग दोगे 0 0 खत्म हो जाएगा, 2 एकम 2, यानी कितना आ गया, 11 आ गया, ठीक है। इसी तरीके से करना है आपको। ऐसे 220 को फिर दोबारा 55 से भाग दोगे, जब पहाड़ा नहीं पढ़ पाते हैं तो आपका 4 आ जाएगा। अब हमसे कहता क्या है, हमसे कह रहा है कि बी और सी दोनों एक ही सहायता प्रत्येक एकांतर दिन में करते हैं, मतलब सेम क्वेश्चन नंबर 5 की तरह है ये। 2 दिन है आपके पास, ठीक है। पहले दिन जो है ए है आपके पास, लेकिन साथ में जो है बी भी कर रहा है, बी उसकी मदद कर रहा है, यानी पहले दिन बी मदद कर रहा है ए की। दूसरे दिन की बात करें, दूसरे दिन सी मदद कर रहा है। बस इसका मतलब यही कहना है, यदि बी और सी दोनों एक ही सहायता प्रत्येक एकांत दिन में करते हैं, यानी हर एक दिन छोड़ के जो है बी और सी जो है एक ही मदद कर रहे हैं। अब देख रहे हो बी मदद कर रहा है पहले दिन, दूसरे दिन सी मदद कर रहा है, हो गया आपका। अब आप देख रहे हो ए का एक दिन का काम कितना है, 20 है, आपने 20 लिख लिया। ठीक उसी तरह बी का एक दिन का काम कितना है,
11 है। ठीक है, इन दोनों को जोड़ोगे कितना आ जाएगा 31। ऐसे ही यहाँ पर ए का एक दिन का काम 20 है और सी का 4 है, कितना आ गया जोड़ के 24 आ गया। यानी आप देख रहे हो कि 2 दिन में हमारा कितना काम हो रहा है, 2 दिन में 31 और 24 को जोड़ के लिखोगे कितना आ जाएगा 55 काम। ठीक है, 55 काम आपका खत्म हो गया। लेकिन आपको काम कितना चाहिए 220 चाहिए। हम क्या करते थे यहाँ पर आने के बाद पहाड़ा पढ़ते थे कि ये या तो इससे कम आए या इसके बराबर आ जाए। तो ये कैसे पता लगेगा, आप क्या करोगे 220 को भाग कर दोगे किससे, इस 55 से। तो 11 दूनी 22, 11 पंजे 55, 5 चौक 20। यानी आप देख रहे हो कि 4 बार में ये पूरा जा रहा है। जब पूरा जा रहा है तो हमें कोई दिक्कत ही नहीं है, 4 से गुणा कर दी हमने इधर और इधर भी हमने 4 से गुणा कर दी। ठीक है दोस्तों, अब इधर 4 से गुणा करोगे तो ये वही आ जाएगा 220। यानी आपका 220 काम खत्म हो गया। ठीक है, कितने दिन में, 4 दूनी 8 दिन में। 8 दिन में आपका 220 काम खत्म हो गया। इसने वही पूछा था हमसे, तो काम कितने दिन में समाप्त होगा, तो ये 8 दिन में आपका काम समाप्त हो जाएगा। ठीक है, यानी ऑप्शन आपका सी सही हो जाएगा। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आए होंगे। अगर इनसे रिलेटेड आपको कोई क्वेश्चन है तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। साथ ही दोस्तों कमेंट करके बताइए ये वीडियो आपको कैसी लगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक जरूर करें, साथ ही हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों अगर आप इन क्वेश्चंस की पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप नीचे दिए गए लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही साथ आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक कर सकते हैं, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है।